निकला और उसमें जिसके एक्सप्रेशंस हैं, लड़के हमारे आजकल क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू लुक कूल, हैंडसम, डैशिंग। अब यही हमारा दूसरा हीरो होता, उसने करना था मैं बता रही हूँ, दुपट्टा ऐसे झाड़ना था कि पैक भी नजर आए, जॉ लाइन भी नजर आए। ये हमारा इतना क्यूट है फहद मुस्तफा, ऐसे देख रहा है शरारत के साथ। आई लव्ड इट। फहद इज द ओनली वन हु इज ट्राइंग टू लुक क्यूट एंड आई वांट क्यूट। इतना प्यारा उसने ऐसे करके जैसे देखा है ना हानिया को, खत्म। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा क्यूटनेस, अपनी हॉटनेस से ज्यादा ना क्यूटनेस चाहिए। इतना प्यारा लगा एंड इट वाज डिफरेंट कि ये कूल नहीं लग रहा, ये अपने बॉडी नहीं दिखा रहा, ये अपना नेचर, अपनी पर्सनालिटी दिखा रहा है। which is नहीं, शुरू में 2 बटन खोले हुए थे। कोई बात नहीं, शुरू की खैर है, लेकिन जो है तो क्या कहते हैं, गली का लड़का ना। हाँ। कपड़े देखो हर है सीन तो में, आई एम श्योर ही फ्लर्ट्स एट विद, अगर कोई लड़की जा रही होगी, आई एम श्योर दिखाया तो वैसे ही सीटी मारता होगा। नहीं, बड़ा क्यूट है। आई एम श्योर बदमाशी तो करता होगा। वो इतना मजे से कहता है 2 शर्टें, 1 जीन्स, 2 जूते मुझे चाहिए बस, मैं आई एम डन, अंडा पराठा मिल जाए बस, और जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। तो आई एम जस्ट लविंग दिस कैरेक्टर। ये भी 10 है, आई लव इट। लेकिन मुझे इतना मजे का लग रहा है, अब क्या बताऊं, करूं, बस हो गया। क्या हीरो, क्या जिस तरह उनसे उनकी केमिस्ट्री बन रही है ना, असल में अगर एक्टर्स अच्छे हो ना, अतीका जी जान डाल देते हैं। इतना प्यारा है मुस्तफ़ा, आई लव इट कि वो इमोशनल नहीं हो रहा, उसकी बेइज्जती हो रही है, हर कुछ सुना रहा है उसको, लेकिन ही डजंट केयर। इतने प्यार से सुनाता है ना, दिल ही नहीं करता, जरूरत ही नहीं। माँ को भी इतने क्यूटली जवाब दे रहा है, ही इज द नाइसेस्ट पर्सन। और अगर आसान अल्फाज में तो ढीठ भी कहते हैं। मैं कहती हूँ अगर शौहर लाइफ पार्टनर की बात हो ना, कि अदील, वेल सेटेड, स्टाइल, और एक ये लड़का हो जो दिल का अच्छा हो, यार गो फॉर मुस्तफ़ा ओवर अदील एनी डे। मुझे लगता है। और हानिया की एक्टिंग, इन दोनों के इतने प्यारे रोमांटिक सीन्स थे जिसमें एक इम्पॉसिबल रिलेशनशिप, बिकॉज एक भाभी और एक देवर का रिश्ता ऐसा है कि वो उसमें उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जितना प्यारा ये डेवलप हो रहा है और जितना अच्छा शूट हुआ है, आई जस्ट लव इट। बाकी 1-2 सवाल है, वो हम थोड़ी देर बात करेंगे। अच्छे सवाल है। बेटर प्रॉस्पेक्ट जब नज़र आया तो उसने शादी कर ली अपनी बॉस से, लेकिन फीलिंग्स हैं। और अच्छा, आपको लग रहा है फीलिंग है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि मैं आई बीन वंडरिंग कि क्या बड़ा भाई जेलस है या गुस्से में है, ये क्यों कर रहा है सारा। तो मैं बड़ा सोची, मुझे लगा गुस्सा तो है बाप का, सेल्फिश है, बट आई थिंक कहीं कहीं जेलसी भी है, कि क्योंकि जिस लड़की के से आपकी ज़रा भी फीलिंग हो, वो आपके भाई की बीवी बन जाए, यू डोंट वांट दैट। आप चाहते हैं मेरे सामने ना कभी आए, बस मेरा कोई लेना देना ना, और बुराई हो उसके साथ, एंड सडनली आपके घर में, वो अब घर कैसे जाएगा, वो फेस कैसे करेगा। तो जेलसी का एलिमेंट मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, तो अभी जो हम लोग रिव्यू कर रहे हैं एपिसोड 7 और 8 ऑफ कभी मैं कभी तुम, नंबर्स बड़े अच्छे आ रहे हैं। 7.1 मिलियन इन 6 days मीन्स के और लोगों ने इसको देखना शुरू किया, और अब जो एपिसोड्स गुजरे तो उसके बाद व्यूअरशिप बढ़ी है, which is a good thing, क्योंकि इन दोनों का आपस में बड़ा अच्छा सा रोमांस और मजे का क्यूट सा ट्रैक चल पड़ा है। एक जुमला बार बार आया है, राइटर ने बार बार लिखा है, अफराद बढ़ गए हैं, खर्चे बढ़ गए हैं, महंगाई, अपराध बढ़ गए हैं, अवाम के दिल की आवाज़ है महंगाई वाली, महंगाई बढ़ गई। मतलब सुबह उठते ही जो ये शुरू होता है, लेकिन वो उस पे कमेंट भी करता है, कहता है ना, ही सेज अब ये कहेंगे। हाँ, मेरे वो उसने बोला है, अर्ज किया है कि मेरी माँ का फेवरेट टॉपिक है। वो तो बोलती रहती है। आई लव द फैक्ट, हम हमेशा दिखाते हैं कि आप किसी बच्चे को जलील करें, ताना दें, तो वो आगे से इमोशनल एक उसमें चला जाता है या रिबेलियस हो जाता है। मुस्तफ़ा का कैरेक्टर राइटर ने इतना प्यारा लिखा है कि वो अपने प्रेजेंट में रहता है और बहुत खुश है, लेकिन कर सकता है, और उसकी पोटेंशियल सिर्फ दुनिया में एक किसी को समझ आई है, और वो है शर्जीना। हाँ, शी विल। हाँ, और नादिया, आप बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था कि जहाँ पर आपका दिल डूबने लगता है ना, कि इतना बुरा होने लगा है उसके साथ, जो शर्जीना के साथ, तो उसी वक्त आपको आइडिया होता है कि वो भी तो साथ में है, और वो जब उसको देखती है कि ये बेइज्जती को ऐसे बर्दाश्त कर रहा है, तो उसके लिए नॉर्मल बात है कि ठीक है, सही है, ऐसा ही होता होगा इस घर में। तो ये बहुत इंटेलिजेंट, आप सही कह रही हैं। तो इट इज़ ब्यूटीफुल कि आप लोगों की स्ट्रेंथ देखें, सब्र करें। वो बड़ा अच्छा दिखा रहे हैं कि वो बच्ची किस तरह हानिया एडजस्ट कर रही है, और देख रही है अभी कि इसकी ये अगर हैं इसमें कमियाँ, बुराइयाँ, लेकिन अच्छाइयाँ भी हैं, जीनियस। और आगे जाके ये इसको कुछ अच्छा ही इसका इन्फ्लुएंस आएगा। मुझे भी यही लगता है। और वो भी दिल, देखिए फिर आप, ये सवाल है कि पैसा या अच्छा दिल, अच्छा दिल। बाकी खर्चा तो है, महंगाई तो है। मुझे बड़ा अच्छा लगा जहाँ वो ऐसे शुरू होती है, वो अंडा उठा रही होती है, आनिया फौरन छोड़ देती है। मुझे, क्योंकि बहुओं के नवालों पे सास की नज़र होती है इन सम हाउस होल्ड्स, जहाँ उनके नवाले गिने जाते हैं, वो जब अंडा लेती हैं तकलीफ होती है ससुराल को। 30 रुपए का अंडा है। अगर वो 1 से ज़्यादा बोटी लेती हैं, उनकी नज़र होती है,
और उनके तो और ये बड़ी महंगाई तकलीफ का है। हाल देखेंगे ये आज तो सीरी- सेट पे भी नहीं, बेटा खा बोटी रहा और है अंडे ना, डिस्कस हो रहे हैं। बेटा खा रहा है, दामाद खा रहा है, बेटी खा रही है, कोई बात नहीं, लेकिन जब बहू की प्लेट में आता है ना तो कुछ घरों में सास को तकलीफ होती है और नज़रें ऐसे होती हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ज़रूरी नहीं कि आप गालियाँ जलील करके ही दिखाएं, ये भी एक टॉर्चर है। हाँ फिर बड़ा अच्छा कपड़े धोने वाला सीन। Oh, that was so lovely. मुझे बड़ा प्यारा, वो खैर मैं डायरेक्शन में आके उसकी तारीफ करूंगी कि बट तो द वे द writing के स्टोरी नंबर- इज गोइंग, और जिस तरह उसने कहा ना आज तो कियामत आएगी भाई, डराया उसने फुल हानिया की जान निकाल के। ही इज नॉटी, ही इज सो क्यूट, आई एम लविंग देयर रोमांस एंड नंबर्स हैं इसमें। फॉर मी इट्स वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। क्या बना? 7 का। 7 वेरी गुड जॉब। राइटिंग से 1 नंबर ज़्यादा दिया आपने, ना दिया। बहुत कमाल डायरेक्शन 7th और 8th एपिसोड में, ख़ास तौर पे कपड़े धोने वाला सीक्वेंस Beautiful बड़ा sequence. सादा सा था कि वो कपड़े धो रही है, तकलीफ दे काम है, लेकिन वो आके उसको ना उसको इतना मज़े का एंजॉयबल मोमेंट बना देता है शरारत करके। और वो जिस तरह शूट हुआ थोड़ा डिफरेंट था, खूबसूरत, सादा, और Very सादगी cute, में कितनी कितनी और खूबसूरती मुझे है। और वो जो म्यूजिक ऐसे- वो जो म्यूजिक बहुत अच्छा है। OST का मुझे मिड नहीं पसंद, ना 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 जब फास्ट होता है। स्टार्टिंग जो है ना, चलिए इट्स ब्यूटीफुल। वो पहला मिनट तो मेरे लिए अमेजिंग और सूट कर रहा है, उसके बाद OST मुझे नहीं अच्छा लगता। ये बड़ा मजे का स्टार्टिंग, उस पे प्यारा लग रहा है। और जहाँ पे टेंस मूवमेंट होती है ना, वहाँ पे एकदम वो लाइट म्यूजिक आके ना पूरी सिचुएशन को मेलो कर देता है। मैं कुछ वैसे कोई स्ट्रेस में कोई काम कर रही, मैं जब इसके बारे में देखा ना, मैं ड्रामा में हंस रही थी भाई, आफ्टर सो लॉन्ग। और तो किसी ड्रामे ने नहीं हंसाया इस हफ्ते, मैं हंस रही थी। नहीं, एक ने हंसाया है। वो तो कुछ और ही हंसाया था, वो तो मैं गिर गई थी। नहीं, also see this drama में होता है, आप हंसते भी हैं और आप रोते प्यारा। भी हैं, दोनों चीजें साथ साथ होती हैं। you will be laughing at one and you can be crying और आप literally बुरी with it. सिचुएशंस में भी हंस सकते हैं, किसी का साथ बिल्कुल, देके सपोर्ट, तो व्हिच वाज सो क्यूट। फिर ये इसको इतने मजे का था ना, पकौड़े खाना कहती मैं जाके बनाऊंगी ना तो गालियां पड़ेंगी कि बेसन भी ज़ाया किया, तेल भी इस्तेमाल किया, मैं नहीं बना रही। उसने कहा चलो मैं तुम्हें खिला के लाता हूँ, बर्गर बच्चा हो। लेकिन कितना क्यूट है, उसको कह रहा बर्गर बच्चा हो तुम। लैंग्वेज इज सो सिंपल, दैट्स व्हाट आई लव अबाउट दिस ड्रामा एंड दैट्स व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट जेंटलमैन। तो मुझे सादा ज़बान दे दो, तो मुझे बड़े मजे के उनके जुमले लगते हैं। नादिया को सादा खुशबू चाहिए। सादा, हाँ, सादा सुपारी खुशबू। पान बगैर खुशबू। तो वो जब वो उसको पकौड़े खिलाने लेके गया, कितने मजे का। उसके बाद वो जो यहाँ गए डायरेक्टर, उनको एक हिल पार्क वो हॉलीवुड वाली हिल जो थी, कराची में भी है हिल पार्क। हॉलीवुड, मैंने कहा हॉलीवुड लिखा होगा, हिल LA। पार्क, हिल पता नहीं पार्क। कहाँ है वो, लेकिन और उस पर लिखा हुआ क्या है, हिल पार्क लिखा हिल पार्क ही लिखा मैंने हुआ। बड़ी मैंने मुझे समझ नहीं लिखा हुआ क्या है कि मानी बेमानी, क्या मुझे हिल पार्क नहीं समझ आया। एनीवेज वो शॉट बड़ा खूबसूरत, उसके बाद बारिश, इट वाज वेरी नाइस। दिस फॉर दिस वीक हाँ, अदील और रुबाब के सीन थोड़े से हो जाते हैं तकलीफ दे। But I think वो कंट्रास्ट भी दिखा मुझे रहे हैं लगा ना रुबाब कि ने- यहाँ बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो रही है एक इनकी। जगह लगा रुबाब ने खिंच के मारनी है अदील को, हाँ। और ये पिटेगा बहुत जल्द। जिस तरह की वो है ना साइको, एकदम उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। क्या बोला, एक जगह आई मेरे को वही पिटा। तो ये भी दिखाना चाहिए वैसे कभी। तो डायरेक्शन वाइज इट वाज दिस वीक 9 फॉर मी, बट देयर वाज 9 फर्स्ट 9 बड़ा मजा आया। सीजन 7। रिलेटिव है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको ही जस्ट फील्स कि यार बीवी तो है ना, हल्का मैं टच कर सकता हूँ, बट फिर एकदम पीछे हट जाता है। टूट जाती इसकी आंख। टूट था, और प्लस बाम दराज से भी निकल सकती थी, लेकिन जो वो लेने गया है ना उसको बाइक पे, वो भी जब फ्रेंड गया उसने कहा यार मैं भी कुछ ले ही लूँ। ये मुझे बड़े अरसे थोड़ा बाद एक- मुझे बड़ा प्यारा ये मुझे हल्का सा एक कोरियन ड्रामा भी जरा उसकी झलक आई उसमें, लेकिन इट डजंट मैटर। कोई बात नहीं। आई थिंक दीज आर द थिंग्स वी नीड टू शो। हाँ, बेशक। टू शो हस्बैंड्स हु you don't have to be a bad person, you don't have to have the best relationship, but you can be a good human और being. वही की बात कि बस आपने जो पैसे पकड़ाने हैं महीने के आखिर हाँ। में, खर्चा पॉकेट मनी, लड़कियों को भी पता चले कि हमदर्दी बड़ी ज़रूरी है। हमें बड़े कहते थे ना कि मियाँ हमदर्द हो, दुआ करो। मैं कहा क्या हमदर्द हम तो कहेंगे पैसे वाला हो, हैंडसम हो, ये ना रोमांटिक हो। हमदर्द का लफ्ज़ मैं सुनती थी, मुझे कभी समझ नहीं आई टिल अपनी फिर गुजरे हैं उससे तो पता चला वाकई हमदर्द होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमदर्द नहीं होते हैं तो बहुत जालिम होते हैं। तो ही इज़ वेरी केयरिंग, और ये इतना प्यारा कैरेक्टर आफ्टर मेनी ड्रामाज, महीने नहीं हम ड्रामास में हमदर्द जोशानदे ही No, no, मिले, no. हस्बैंड नहीं मिले, पहले नहीं समझ आती है, बाद में समझ आती है। हस्बैंड हमदर्द नहीं मिले, जोशानदे मिले। हमारा हमारा हमजे से याद आया। हाँ, मैं आपको बताती चलूँ कि जाने जहाँ के बाद मुझे लास्ट जो हीरो अच्छा लगा था वो हमजा का कैरेक्टर था। लवली कैरेक्टर। और आपको कुछ ज्यादा ही अच्छा लग गया। बहुत अच्छा लगा था, सबने नोट किया, सबको फील हुआ। उसके बाद
उसके बाद अभी इस लाफ्टर के पीछे एक राज है, वो अभी तो नहीं बता सकते, वो बाद में बताएंगे। उसके बाद कभी कभी होता है कि खुशी में या दुख में एक दिल से दुआ निकलती है और वो पूरी हो जाती है और वो मिरेकल हो जाते हैं ज़िंदगी में। एनीवेज वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो हीरो। और अब उसके बाद ये मुस्तफ़ा, मुझे इसके इतने प्यारे एक्सप्रेशंस लग रहे हैं एंड दे आर वेरी नेचुरल। टाइमिंग तेज तेज जवाब देता है। और वो जब उसने ऐसे किया ना, शर्ट को झाड़ा है या दुपट्टे को, वो जो पानी निकला और उसमें जिसके एक्सप्रेशंस हैं, लड़के हमारे आजकल क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू लुक कूल, हैंडसम, डैशिंग। अब यही हमारा दूसरा हीरो होता, उसने करना था मैं बता रही हूँ, दुपट्टा ऐसे झाड़ना था कि पैक भी नजर आए, जॉ लाइन भी नजर आए। ये हमारा इतना क्यूट है फहद मुस्तफा, ऐसे देख रहा है शरारत के साथ। आई लव्ड इट। फहद इज द ओनली वन हु इज ट्राइंग टू लुक क्यूट एंड आई वांट क्यूट। इतना प्यारा उसने ऐसे करके जैसे देखा है ना हानिया को, खत्म। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा क्यूटनेस, हमें हॉटनेस से ज्यादा ना क्यूटनेस चाहिए। इतना प्यारा लगा एंड इट वाज डिफरेंट कि ये कूल नहीं लग रहा, ये अपने बॉडी नहीं दिखा रहा, ये अपना नेचर, अपनी पर्सनालिटी दिखा रहा है। which is नहीं, शुरू में 2 बटन खोले हुए थे। कोई बात नहीं, शुरू की खैर है, लेकिन जो है तो क्या कहते हैं, गली का लड़का ना। वो तो कपड़े देखो हर है सीन तो में, हर आई एम श्योर जगह। ही फ्लर्ट्स एट विद अगर कोई लड़की जा रही होगी, आई एम श्योर दिखाया तो वैसे ही सीटी मारता होगा। नहीं, बड़ा क्यूट है। आई एम श्योर बदमाशी तो करता होगा। वो इतना मजे से कहता है 2 शर्टें, 1 जीन्स, 2 जूते मुझे चाहिए बस, मैं आई एम डन, अंडा पराठा मिल जाए बस, और जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। तो आई एम जस्ट लविंग दिस कैरेक्टर। ये भी 10 है। आई लव हिज